चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी सड़कों की जो सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं है। ये सड़कें देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा हैं। सुनने में किसी एक्शन मूवी का सीन लगता है ना? पर यह हकीकत है। अभी हाल ही में असम के मोरान में ठीक यही हुआ। एक हवाई जहाज ने नेशनल हाईवे पर लैंडिंग की और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ये कोई मामूली लैंडिंग नहीं थी। इसी के साथ भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ईएलएफ का उद्घाटन हो गया। तो सवाल उठता है कि ये ईएलएफ आखिर है क्या भला, और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये देश के लिए एक स्पेयर रनवे है जो हमारे हाईवे नेटवर्क में ही छिपा हुआ है, और जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तो ये इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार रहता है। अब देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं होती। इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। इन पट्टियों को बहुत मजबूत कंक्रीट से बनाया जाता है ताकि ये लड़ाकू विमानों से लेकर बड़े बड़े मालवाहक विमानों का वजन और स्पीड आराम से झेल सकें। लेकिन असली कहानी तो ये है कि इस फैसिलिटी को देश के इसी खास हिस्से में, मतलब असम में ही क्यों बनाया गया। असम में बने इस ईएलएफ की अहमियत को हम 3 बड़े कारणों से समझ सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकेशन। ये फैसिलिटी चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों की सीमाओं के बहुत करीब है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर हमारी वायुसेना बहुत तेजी से एक्शन ले सकती है। दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन। देखिए, वो पूरा इलाका प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब बाकी रास्ते बंद हो सकते हैं, तब यह हवाई पट्टी एक लाइफलाइन की तरह काम कर सकती है, जिससे मदद और बचाव का सामान पहुंचाया जा सके। और तीसरा कारण है डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तीर से 2 निशाने। ये एक ऐसी राष्ट्रीय सोच का हिस्सा है जहां हम ऐसी चीजें बना रहे हैं जो आम दिनों में भी काम आए और मुश्किल वक्त में देश को मजबूती भी दें। तो चलिए अब जरा इसकी इंजीनियरिंग को समझते हैं कि आखिर ये हाईवे रनवे इतना खास कैसे है। नेशनल हाईवे 37 पर जो ये खास हिस्सा बनाया गया है वो करीब 4.2 किलोमीटर लंबा है। सोचिए, इसे सुखोई जैसे फाइटर जेट्स को संभालने के लिए बनाया गया है, जिनका वजन 40 टन तक होता है। और हाँ, उद्घाटन से पहले इसका टेस्ट भी हो चुका है। और सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, ये 74 टन तक के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का टेक ऑफ वेट भी सपोर्ट कर सकता है। मतलब ये कितना वर्सेटाइल है। अब ये जो असम में एलएफ बना है, ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी नेशनल प्लानिंग का हिस्सा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने देश भर में ऐसे 12 नेशनल हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये भारत के डिफेंस और इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। तो हाँ, असम में ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ईएलएफ है, लेकिन भारत का सबसे पहला ईएलएफ तो 2021 में ही राजस्थान में बन गया था। इससे पता चलता है कि ये सोच अब देश के अलग अलग जरूरी कोनों तक पहुंच रही है। तो असल बात यह है कि अब सोच बदल रही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो कई अलग अलग रणनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है, चाहे वो आम जनता के लिए हो या देश की रक्षा के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सड़कें सिर्फ आने जाने का जरिया हैं या फिर ये देश की सुरक्षा की एक नई दीवार बन रही हैं। अगली बार जब किसी हाईवे पर ड्राइव करें तो शायद उसे देखने का नज़रिया थोड़ा बदल जाए।